जय हिंद मित्रों। मैं मनोज आपका आपके ई शिक्षा संवाद चैनल में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रमा होता है, प्रमा जिसको हम लोग यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमा को जानने के लिए हम लोग 3 उसके माध्यम होते हैं, उसको भी आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रमा क्या होता है। तो प्रमा के बारे में कहते हैं जो वास्तविक ज्ञान होता है, जो रियल ज्ञान होता है, वही आपका प्रमा कहलाता है। क्लियर? तो प्रमा की बात तो ये होगी, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपके सामने कोई वस्तु है तो, लेकिन कुछ समय के लिए आप उसको किसी दूसरे रूप में देख लेते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, यथार्थ अयथार्थ में चला जाता है, वास्तविकता आपसे छुप जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रमा की बात कैसे आई, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। प्रमा जो होता है यह ज्ञान के 2 भागों, ज्ञान के जो 2 भेद होते हैं उसमें होते ज्ञान के जो 2 भेद हैं, वो एक प्रमा होता है, दूसरा अप्रमा होता है। जिसमें यथार्थ ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं और अयथार्थ ज्ञान को हम अप्रमा कहते हैं। प्रमा को जानने के लिए हम लोग 3 बातों पर डिस्कस करेंगे, 3 चीज़ों पर ये निर्भर होता है। पहला आपका प्रमाता होता है, दूसरा आपका प्रमेय होता है और तीसरा जो होता है प्रमाण होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं प्रमाता की। जब कभी हम प्रमाता की बात करते हैं तो प्रमाता में होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ न कुछ ज़रूरत होती है। तो वो ज़रूरत के अनुसार आपसे जब ज्ञान लेने आएगा तो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो होता है उसी को हम लोग प्रमाता कहते हैं। अंग्रेजी में नोअर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नोअर बोलते हैं। तो ये आपकी प्रमाता की बात हो गई कि जैसे मान लो आपके सामने स्टूडेंट आया, स्टूडेंट कोई ना कोई अपना उद्देश्य लेकर आएगा, कोई ज़रूरत लेकर आएगा आपके सामने, आपसे पूछने, आपसे जानने, तब आप उसको बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रमाता हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। फिर इसके बाद आता है प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय जो होता है वो प्रमाता जो होता है, प्रमाता ज्ञान तभी आपको प्रमाता ज्ञान जो है तभी प्राप्त करता है जब कोई ज्ञान का विषय हो। जैसे मान लो स्टूडेंट आया, स्टूडेंट जब कोई टॉपिक होगा, जो ही विषय होगा, तभी वो आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आएगा। जब प्रमाता जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विषय लेकर आएगा, कोई टॉपिक लेकर आएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रमेय कहलाएगा आपका। ठीक, अब उस प्रमेय, अब ज्ञान के विषय को, अब यहाँ पर एक लाइन में अगर हम लोग कह सकते हैं ज्ञान के विषय को हम लोग प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान के विषय को हम लोग प्रमेय कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आता है आपका प्रमाण, कि प्रमाण क्या होता है। तो प्रमाण में क्या होता है आपका, कि ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। क्लियर? उसे हम प्रमाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट हम लोगों को नोट डाउन करना चाहिए कि प्रमिति क्या होती है। तो प्रमाणों मतलब ज्ञान के साधन अर्थात प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे जो फल मिलता है हम लोग को, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका प्रमिति कहलाता है। ठीक है, तो ये रही बात, आज हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, तो आई होप ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया होगा। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।